साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों कल मुझे रात को लाइव आना था लेकिन लाइव नहीं आ पाया क्योंकि कल समय के अभाव में आपसे लाइव के माध्यम से, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को कॉल और मैसेज आते तो कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता, मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन लाइव के माध्यम से विभिन्न भर्तियों को लेकर चर्चा करना, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, आगे क्या हो सकता, उनसे अवगत करवाना, जो आपके दिल में और जो आपके जो लगातार आप परेशान होते हो उन स्थितियों को भी अवगत कराना कि क्या हो सकता है। क्योंकि परेशान इसलिए होते हैं कि मेरी भर्ती का क्या होगा, कब तक होगा, नई भर्ती कब आएगी, पुरानी कब होगी, इस सब को लेकर विभिन्न भर्तियों के मुद्दों को लेकर मैं लाइव आया आपके बीच। साथियों एक चीज़ और बता दूं, लाइव मैं केवल विशेष मुद्दे हो, आपसे जुड़ी अच्छी जानकारियाँ हो और हमारी कोई रणनीति हो या कुछ आंदोलन हो तभी मैं लाइव आता हूँ, अन्यथा मैं और जैसे नहीं आता कि रोज़ लाइव आ गया और कह दूँ आ जाओ, जुड़ जाओ, शेयर करिए, वो मुझे शौक नहीं है। जरूरी होता है तो आपके बीच में आता हूँ, लेकिन मैं कई भर्तियों को लेकर चर्चा करूँगा जिसमें तमाम जो भर्तियाँ हैं जिसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी कई मीटिंगें हैं, कौन कौन सी भर्तियों के लिए मीटिंग है, कौन सी भर्तियों में क्या होने वाला, उनके लेकर मैं चर्चा इस लाइव में करूँगा। साथियों पिछले मैं कुछ दिनों से जो जोगने श्री किरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, हालांकि वो छात्र छात्राओं की फीस का मामला था, लेकिन क्योंकि आज तक 9 साल तक लगातार मैंने बेरोजगारों की भर्तियों की मांग उठाई है, लेकिन वो मेरे कार्यालय आए और कार्यालय आने के बाद जब मैंने उनकी स्थिति देखी, उन्होंने कहा कि हम 5-6 दिन से बैठे हुए, हमारी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, हमें बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा, परेशान है, दुखी है, हम क्या करें, आप हमारा साथ दीजिए। साथ ही उसके बाद मैं गया, देखा कि जो एक सेमेस्टर के 20,000 बढ़ा दिए, दोनों सेमेस्टर के 40,000 बढ़ा दिए, एक किसान का आम गरीब परिवार, उनका बेटा और बेटी कैसे वो फीस दे पाते हैं, क्योंकि कोरोना में आपने देखा होगा सबके आर्थिक हालात बिल्कुल कमजोर हो गए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि करीब 200 करीब लोग स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए, उसमें करीब 70 से वो बहनें बैठी थी, वो लड़कियाँ बैठी हुई थी जो उनके परिवारजनों उनको भेज रखा था कि फीस कम होना जरूरी है। साथ ही उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद हमने राजभवन की चेतावनी दी, राजभवन की चेतावनी के बाद पुलिस अलर्ट हुई, ऑफिस में आई, वार्ता के लिए लेगी, एक बार नहीं 2 बार वार्ता हुई, सीएमओ में वार्ता हुई और लगातार प्रेशर रहा। और जो कुलपति महोदय जी ने साफ मना कर दिया था, यहाँ तक कि एनयूसीआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी भी गए थे, उनको भी ये कह दिया कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप भागिए हो। उसकी इतनी दादागिरी थी, इतनी वो था कि वो किसी से बात करने तक तैयार नहीं थे और वो साफ मना कर दिया था मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन हमने भी ठानी थी कि नहीं, आपको फीस के आदेश वापस लेकर ही होने होंगे, क्योंकि 10% बढ़ाने का जो नियम है बढ़ा सकते हो, पर ये जो नियम बने हुए हैं, लेकिन अचानक जो आपने ये बढ़ाई वो बिल्कुल गलत है। कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब तक हम आए तो पुलिस हमारे आगे पीछे, कार्यालय जाए तो पुलिस, सब जगह पुलिस। जब हमने घेराव करने की कोशिश की वहाँ पुलिस आ गई, झड़प हुई खूब, लेकिन लास्ट में नतीजा निकला, हमारे संघर्ष की जीत हुई। 40,000 करीब जो फीस बढ़ाई गई थी उसमें करीब 30,000 के करीब कम कर दी गई, यानी कि आज आम गरीब छात्र छात्राओं को 30,000 फीस कम देनी पड़ेगी। एक हमारी संघर्ष की जीत हुई और यह जीत मेरी नहीं, उन विद्यार्थियों की है जो लगातार वहाँ बैठे हुए थे उस धूप में पिछले 8 दिन से। मेरा सौभाग्य है कि मैं उन गरीब माता पिताओं के लिए सेवा कर पाया कि मैं वहाँ गया, संघर्ष किया तो उनको फ़ायदा मिला, लाभ मिला। हालांकि मेरे जेब में जयपुर आ गया था क्योंकि कल मैं सीएमओ था, फिर चिकित्सा विभाग था, शिक्षा विभाग किया। बाद मैंने एक वीडियो देखा, उन लोगों ने खून से मेरा नाम से लेटर लिखकर धन्यवाद दिया, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने हनुमान चौधरी जो धनराज और उनके साथी के लोगों ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, वहाँ अनुशासन बनाए रखा। दोनों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपका भी इस संघर्ष में बड़ा रोल है, हनुमान चौधरी और धनराज और उनके साथियों का। तो वो ब्लड से लिखा तो मैंने उनको मना किया, रक्त ऐसे निकाल कर, और ये गलत है। मैं जानता हूँ उत्साह है, जोश है, मैं तो आपका जो आपने मुझे धन्यवाद दिया मैं वैसे ही स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये गलत है। लेकिन फिर भी वो जीती। लेकिन मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें बता रहा हूँ कि लगातार जो संघर्ष करते हैं उसको सफलता मिलती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आप पिछले 1 महीने से देखे होंगे कि मैं सीएमओ में लगातार जा रहा हूँ, लगातार मेरी मीटिंग में कई भर्तियों के काम भी हुए, लेकिन साथियों इन दिनों में वो अप्रत्याशित उन लोगों की संख्या बढ़ी है जो लगातार मेरे प्रति अनर्गल बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गाली गलौज करना, ये करना वो करना, लेकिन उनमें दम नहीं है।
क्योंकि दम क्यों नहीं है? मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, दम है तो सामने आइए, मैं ऑफिस बैठा रहता हूँ, आके सामने बात करो, मैं आमने सामने आपकी बात का जवाब दूंगा। लेकिन उनमें दम नहीं है, वो घर से निकल नहीं सकते, सामने आ नहीं सकते, घर बैठे वीडियो डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए दुखी हैं कि आज लाखों लोग उपेंद्र यादव को क्यों चाहते हैं, लाखों लोग उपेंद्र यादव को फॉलोअर क्यों है, आज उसकी हर मांग क्यों मानी जा रही है, आज वो सीएम में डायरेक्ट क्यों चला जाता है। अरे भाई सचिवालय सीएम होता तो मेरी तो गाड़ी भी आजकल डायरेक्ट जाती है। संघर्ष किया है, लड़ता हूँ और अभ्यर्थियों को साथ और लेके जाता हूँ, उनकी बात उनके सामने रखवाने का काम करता हूँ, कम से कम उनको संतुष्टि हो कि क्या हो रहा है। ये जो कृषि विश्वविद्यालय की बात बताऊँ, उनका डेलीगेशन राज्यपाल महोदय से सीएमओ तक साथ लेके गया हूँ और मजबूती से बात रखवा कर का काम करवाया। और जब लाठी खाने की बात आई तो सबसे पहले मैं, देखेंगे आपने विजुअल, सबसे पहले मैं पुलिस वालों से झड़प मेरी हो रही थी और कहा गिरफ्तार करिए गिरफ्तार, क्योंकि वो घबरा गए थे, छात्र छात्र उनको डरा रहे थे कि आपके मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, जेल में डालने, भविष्य खराब हो जाएगा। और वहाँ टक्कर मैंने ली कि जेल में डालिए और लड़ा और वो आज जीत तुमको मिली है। चलो कॉपी पेस्ट वाले कुछ होंगे तो कह देना हम नहीं करवाए, क्योंकि उनकी आदत है। एक बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा, रोचक है, क्योंकि मैं रेडियोग्राफर, पटवारी, लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, ये रीड, टेक्निकल हेल्पर, मोटर वाहन, पशु चिकित्सक, तमाम भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूँगा। लेकिन कॉपी पेस्ट किया जो मैंने जिक्र किया, अब मैं आपको बता दूं, अब मैं लाइव आ रहा हूँ, 9:07 हो गए। मैं लाइव में कुछ बोलूँगा, उसके बाद कुछ सेकंडों बाद, कुछ मिनटों बाद आप देखना पीट आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। मैं लाइव में, मान लीजिए लाइव में 1500 लोग जुड़ेंगे, 2000 जुड़ेंगे, ठीक है। मैं लाइव आके जाऊँगा, मान लो घंटे पर मैं लाइव आ गया, हर चीज़ का अपडेट दूंगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, ट्वीट चेप देंगे, ग्रुपों में डाल देंगे, टेलीग्राम में डाल देंगे, हम नहीं करवा दिया। यहाँ से सुनकर लाइव को देख रहे, गौर से देख रहे, गौर से देख रहे और फिर करें। क्योंकि बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा, आप पटवारी का देख लीजिए, जिस दिन पहले दिन डाला कि पटवारी में पद बढ़े हैं, उसके कुछ मिनट बाद ही ट्वीट कर दिया। अब मैं लगातार ये बात कर रहा था कि यार मैं ट्वीट करके, मैं मेरे दूसरे काम में लग जाता, वो क्या करते हैं, उस ट्वीट की कॉपी करके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के माहौल बनाते कि हमने ये कर दिया। मैंने कह रहा इनको सबक कैसे सिखाया जाए। तो मैं मेरे दोस्त से चर्चा कर रहा था, बोले कि यार मैंने एक ट्वीट करते हैं। मैंने शाम को ट्वीट किया कि पटवारी में 926 पद बढ़े और 5326 पदों पर इसकी एग्जाम होगी। भाई साहब, उन लोगों ने भी 15 मिनट बाद, आप देखना मेरे ट्वीट का समय देखना, उनके ट्वीट का समय देखना, मेरे ट्वीट के बाद और लोगों के ट्वीट का समय देखना। उसने उठा के थोड़ा उठा चेंज करके कॉपी कर दी, उन्होंने अकल नहीं लगाई तुरंत। मैंने उस समय भाई साहब बड़े पद 957 थे, मैंने लिख दिया 926 और उन कॉपी पेस्ट वालों की ऐसी वाट लगी, फिर भी वो बेशरम में फिर भी करते हैं। कल मैंने फिर कहा कि आज पटवारी के फॉर्म रिओपन को लेकर आज कल में खुशखबरी मिल जाएगी, वो आप लोगों को मिली। आप लोगों को बताया, मैं मिला कि अक्टूबर में परीक्षा तिथि संभावित है, वो आप लोगों को मिली। तो पटवारी की एक एग्जाम होगी जिसके लिए संघर्ष किया, वो एक हुई। यार आप, मैं सफाई नहीं दे रहा, आप मेरा ट्विटर को उठाकर देख लीजिए, जो जो मैंने ट्वीट किया उसकी कॉपी हुई है। सबसे पहले कहा था कि किसी भी हालत में 2 एग्जाम नहीं होने देंगे और हमने करवाया। और इसका प्रूफ माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप टाका जी से 9 जून की वार्ता आप पता कर लीजिए। 32 मांगों को लेकर उस समय हमारी जो वार्ता हुई थी, उसमें कुछ मांगे पूरी हुई है, कुछ मांगे पूरी हुई हैं और कुछ होने वाली है, और कुछ की मीटिंग आज है, आज भी है। 4 भर्तियों को लेकर आज भी मीटिंग प्रस्तावित है। कल थी 1 बजे नहीं हो पाई, आज भी प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब क्या होता है, होने वाली है। कई बार मान लीजिए अचानक काम पड़ जाए, कई बार कैंसिल भी हो जाती है। प्रस्तावित है आज, तो उसकी कॉपी है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ साथियों, आप तक सच्चाई है ये वीडियो, क्योंकि वीडियो कई लोग शाम को देखते, मेरा ये वीडियो मैंने सुबह डाल दिया, कोई दोपहर में देखता है। जब तक तो सारे लोग, क्योंकि कई स्क्रीनशॉट शब्द का वायरल हो जाता है, वो ज़्यादा फैलता है, तो वो लोग मूर्ख बनाते हैं। तो आप ये मेरा आज 9 जुलाई को सुबह 9 बजे लाइव प्रोग्राम का मेरा ये वीडियो है। ये जो 4 चीज़ें बोलूँगी ये सुबह की है, क्योंकि कोई कॉपी पेस्ट करेगा तो आपको पता लग जाएगा। तो पटवारी की जो अभ्यर्थी लगातार, पहले रीट वाले कि हमारी परीक्षा तिथि की घोषणा हो, अजमेर से जाकर जयपुर आकर प्रदर्शन करके आपकी परीक्षा तिथि जारी करवाई। अब उसमें रीट 2021 में पद बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पदों की संख्या भी बढ़ा जाए, लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिर पटवारी वाले कह रहे थे, तो मैंने पटवारी वालों को विश्वास दिलाया था कि मैं पहले एग्जाम की फाइनल निर्णय करवाऊंगा, वो करवा दिया। पद बढ़ाने की बात थी, पद बढ़वा दी। और फिर बात थी
परीक्षा तिथि की और अब जारी हो गए, फॉर्म रीओपन हो गए। अब जो 13,49,000 लोगों को राहत मिल चुकी है, जो लगातार मुझे कॉल मैसेज कर रहे थे। पटवारी में जो पहले 20-20 दिन का गैप दिया वो नहीं हुआ, 2 दिन में 23-24 करोड़। अच्छी बात है कि जो लोग नॉर्मलाइजेशन का बहाना करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, वो विवाद भी खत्म हो गया। धन्यवाद इसके लिए हरिप्रसाद जी को। साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा, ये पटवारी की फिल्म का। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो अनकल कई चीजें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अच्छा लगता है। इनमें दम हो तो मुकदमा दर्ज करवाइए, ये बातें कर रहे हो ना, दम हो तो तुम आके कर लीजिए। चलो आज मैं कर रहा हूँ। साथ ही एक चीज और नोट करना कि कोई लोग फोटो खिंचवा के डालते हैं, लाइव आते और ट्वीट करते हैं बार बार, उनके पास यही काम रहता है कि उनके पास पब्लिक जाती नहीं है, लोग जाते नहीं है। यहाँ तो रोज कार्यालय में कितने लोगों से मिलता, मैं ट्वीट भी करता हूँ। आज कल से फोन आ रहा, अब कई तो ऐसे डेलीगेशन है कि हमें मिलने का समय दीजिए, लेकिन मैं अकेला आदमी कहाँ जाऊँ। पहले मैं जॉबनेर था, उसके बाद मैं सीएमओ गया, उसके बाद मैं चिकित्सा विभाग गया, फिर एजुकेशन विभाग गया, और फिर शाम को वापस आया। फिर मुझे कुछ आज की मीटिंग में कुछ दस्तावेज दे रहे थे, वो तैयार करवाया, तब तक 9 बज चुके थे। आपकी कसम खा रहा हूँ, मेरी ईश्वर कसम, कल सुबह निकला था और शाम को मैं जब 9 बजे, पता 9 बजे बाद दिन खाना खाया था, मैंने खाना तक नहीं खाया था। पूरे दिन भर मैं भागता रहा कि मैंने सोचा यार किसी गरीब बेरोजगार को न्याय मिले, राहत मिले। मैं इस वजह से कल लाइव नहीं आ पाया था कि हाँ, मुझे कल कुछ दस्तावेज तैयार करके दे रहे थे, क्योंकि आज सुनवाई भी है जोधपुर न्यायालय में। उनकी भी कुछ चीज़ें मुझे मांगी गई थी, वो भी दी है। और आज कुछ भर्तियों को मीटिंग से संबंधित भी मैंने कागज दिए कि हाँ किसी को राहत मिले। इस चक्कर में रात को लाइव नहीं आ पाया। और मैं भी ये सोचता हूँ कि हाँ, मेरी वजह से चलो मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा जाग जाऊँगा। रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना, फिर अब थोड़ी देर बाद यहाँ से अब लाइव खत्म होने के बाद ऑफिस में कुछ लोग बैठे, उनसे मिलूंगा, फिर जाऊँगा अधीनस्थ बोर्ड, और उसके बाद जाऊँगा फिर सीएमओ और सचिवालय। लगातार कोशिश रहती है कि किसी गरीब बेरोजगार को न्याय मिले। तो ऐसे कॉपी पेस्ट से आप बचकर रहे, क्योंकि वो भुगलाए हुए हैं कि इसमें से एक वीडियो किसी व्यक्ति ने मुझे काट के भेजा था, स्टेनोग्राफर संबंधित। एक लड़का था, मैं नहीं जानता, गुटखा खा रहा था, गाली गलौज कर रहा था, उल्टा सल्टा बोल रहा था। मैं आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति से आप बचकर रहे कि इनका एक साथी और था, नंदकिशोर जाखड़, जो पहले बोर्ड की भर्तियों को लेकर ये भी था, ये दोनों थे। तो उन्होंने घपला किया, फर्जीवाड़े से उनका चयन हुआ, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी, वो गायब हो गया, आज तक नहीं आया सामने, वो भग गया। सचिवालय में उसका नंबर आया था, ये था। इसने भी कई लोगों से पैसे ले लिए, 5,000, 5,000, 7,000, 10,000। आज भी एलडीसी भर्ती 2018 के कई व्यक्ति से पैसे मांगते, लेकिन ये कभी सामने नहीं आता। यूट्यूब पे ये उल्टा सुल्टा बोल के चला जाता, इसमें दम हो तो सामने आई, उनसे मिली नहीं, क्योंकि इनका एक साथी फरार है, ये भी फरार है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लोगों को लूटा था। क्योंकि इन लोगों की हालत ये खराब कर दी, क्योंकि ये पहले बहुत मुर्ख बना के बहुत पब्लिक जाती थी, इनके पास एक आदमी नहीं है, इनकी ऐसी दुकान बंद की, ऐसे ताला लगाया मैंने, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आज ये वीडियो डाल के गाली गलौज कर, कोई बात, इसका भी जवाब दूंगा, बहुत जल्द जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे काम करके जवाब देने में बहुत मजा आता है। क्योंकि छछूंदरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मेरे पास मेरे प्रदेश के लाखों युवक बेरोजगारों का साथ है, किसी के बाप से डरने वाला नहीं, लड़ूंगा और जीतूंगा। छछूंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही अब एक चीज और बता दूं, अब इसकी कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ACGBI फार्मासिस्ट के प्रयोगशाला साहब, ये जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां, कई रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के लोग इसको टकटकी लगाए, इसको देख रहे हो। कल मैं सिद्धार्थ महाजन जी से मैंने मुलाकात की, कल मैं सीएमओ में गया था, परसों भी गया था, 2 दिन से लगातार सीएमओ में गया था। कल जो अपना 121 नंबर पे केस लगा हुआ था, कई लोग यही डाला कि कल सुनवाई, उनको पता नहीं कल वहाँ कोर्ट में क्या हुआ था। जब मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई थी कि इस भर्ती को निस्तारण जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि भर्ती लंबित है। लैब टेक्नीशियन की भी दूसरी सूची जारी होनी है, तो उन्होंने जो इससे संबंधित सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए थे इस भर्ती का जल्द से जल्द निस्तारण करवाया जाए। जहाँ राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल, राज्य सरकार की तरफ से नंबर 1 एडवोकेट, और मैं उनको लाइव करता हूँ, बहुत अच्छे एडवोकेट है, बहुत मजबूती से कैरी करते हैं। उन्होंने जज साहब के सामने मेंशन करवाया। मेंशन क्या होता है? प्रार्थना की साहब ये मामला पहले से लंबित है, अंतिम स्टेज पे है और 121 पे नंबर नहीं आएगा, इसको पहले सुन लीजिए।
सुन रहे, उन्होंने बोला पहले सुन लीजिए, मेंशन करवाया कल ही। क्यों करवाया? क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार गंभीर है। एडवोकेट जनरल साहब चाहते हैं इस पे फैसला हो। गौर से सुनिए, बाद में कॉपी पेस्ट वाले बहुत आएंगे। यानी कि अब राज्य सरकार इसका फैसला जल्द से जल्द चाहती है, मेंशन करवाया। और फिर जज साहब ने कल का समय, यानी कि कल कहा था, आज का समय उन्होंने दिया है। और आज का समय दिया है तो कहीं ना कहीं आज इस भर्ती को लेकर कुछ ना कुछ हो सकता है। पूरी संभावना है कि या तो वो आज फैसला कर दे या फिर केस को सुन के वो रिजर्व कर दे जजमेंट को, कुछ भी हो सकता है। या फिर आज आधी सुनवाई करते हैं, फिर समय के अभाव में कल कर दे। यानी कि आज कुछ ना कुछ हो सकता है इस सुनवाई को, क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। और रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन मामले की आज सुनवाई है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी राहत मिल सकती है। इसमें अब सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी। आप सोचिए, यदि लापरवाही होती तो वहाँ एडवोकेट जनरल साहब जाके जज साहब से मेंशन नहीं करते कि साहब सुन लीजिए अंतिम चरण पे है वो, क्योंकि मेंशन करवाया जाता है। जब अब किसी एडवोकेट को लगता है कि आज नंबर नहीं आएगा तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है लंच के समय या शुरुआत के समय सुनवाई से पहले कि साहब ये केस का नंबर नहीं आएगा, या पुराना केस है, अंतिम केस पे आप सुन लीजिए। तो उसको मेंशन करना करते हैं, उन्होंने मेंशन करवाया था, उन्होंने आज के लिए समय दिया था। तो कहीं ना कहीं आज इसका फैसला हो सकता है, पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें सरकार रुचि है। जहाँ तक कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि इस भर्ती को लेकर आप अधिकारियों से बात करना, सीएमओ के अधिकारियों से बात करना। मैंने आपका मैसेज देखा, सब लोगों का मैसेज देखा, उसके बाद मैं जाके बात करके आया। मैंने ट्वीट भी किया। कई लोग हवा में घर बैठे बैठे ट्वीट करते हैं, मैं हवा में नहीं, मैं तो खुद जाकर बात करके, और उन्होंने उनको निर्देश भी दिए। उसके बाद अब राज्य सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होगी और अब वहाँ से जल्द फैसला हो सकता है। तो वहाँ जो चीज़ें मुझसे हुई मैंने की, क्योंकि ये भर्ती में काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कुछ लोग रह गए लैब टेक्नीशियन के और रेडियोग्राफर के, तो इसका फैसला हो उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अब रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मानव बोल के कई साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। रही बात रेडियोग्राफर की नियुक्ति का मामला, फार्मासिस्ट की परीक्षा थी, ईसीजी और प्रयोगशाला सहायक। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन दोनों भर्ती हो गई, फार्मासिस्ट और प्रयोगशाला सहायक। चारों की मीटिंग कल 1 बजे प्रस्तावित थी, नहीं हो पाई। आज फिर प्रस्तावित है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप राठा जी के साथ, जहां चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, रेडियोग्राफर सहायक के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, आदेश को लेकर, जो सारी योग्यताएं रखते हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर। इसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची को लेकर ईसीजी वाला मामला भी ऐड करवा दिया है, और फार्मासिस्ट की परीक्षा तिथि को लेकर, और प्रयोगशाला सहायक को लेकर। हालांकि फार्मासिस्ट वाले कई लोग मैसेज करते हैं, इनका डेलीगेशन मेरे साथ 5-7 दिन पहले भी जाके आया था, और कई चीज़ें मैं नहीं बता पाता, जानबूझ के नहीं बताता, क्योंकि इसमें पहले हमारा समझौता हुआ था लिखित में परीक्षा होगी और लिखित में होगा। जब लिखित में समझौता हुआ तो वही होगा। और इस जो चारों भर्तियों की मीटिंग आज संभावना पूरी है और शुरू हो जाएगी, तो मैं ट्वीट कर दूंगा, क्योंकि रेडियोग्राफर के चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के आदेश को लेकर, लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची को लेकर, फार्मासिस्ट परीक्षा तिथि का लगभग हो चुका था, एग्जाम ही होगी, और प्रयोगशाला सहायक जो अंतिम स्टेज पे चल रही है उसको लेकर, और ईसीजी का भी ऐड करवा दिया। तो साथियों, आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, 2 जुलाई को मिला था कि इस संबंध में सीएमओ में मीटिंग होगी, क्योंकि 9 जून को मैं मिला था, उसके बाद मैं दोबारा मिला था। मैं लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि विभाग में चक्कर काट रहे, स्वास्थ्य भवन के अधिकारी सुन नहीं रहे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी ने रीट 2021 की भी मीटिंग ली थी। अधिकतर मीटिंग वो लेके फाइनल करते हैं, क्योंकि एज ए सीएम साहब के सबसे अधिकारी वही हैं जो सीएम साहब तक सारे ब्रीफ करके सारा फाइनल फैसला करवाने वाले। तो वो विभागों की मीटिंग आज है, और इसमें कहीं ना कहीं नतीजा निकलेगा, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेहनत करके नियुक्ति आदेश हम करवाएं, मेहनत करके दूसरी सूची हम जारी करवाएं, मेहनत करके हम हाईकोर्ट में मजबूती से पेश कराएं, और कॉपी पेस्ट वाले किसी नेता के साथ फोटो खींच, अरे आज मैं 200 एमएलए और तमाम मंत्रियों के साथ मिलकर फोटो खींच सकता हूँ, वो मुझे बाईपेश और नाम भी जानकर कह दूँ मैंने ये भर्ती करवा, मुझे लंबा फेंकना नहीं आता यार भाई, मुझे काम करना आता है। इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इंतजार जो भी होगा मैं ट्वीट के माध्यम से आपको बता दूंगा। आज मीटिंग प्रस्तावित है, और न्यायालय की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से जो मजबूती से पैरवी के जो मुझे कहलवाना था मैंने कहलवा दिया है, और अब आज इंतजार करो सुनो। ईसीजी वाला जो कल माननीय सिद्धार्थ मार्टिन से बात हुई थी, ईसीजी के जो दस्तावेज अभी तक बोर्ड में नहीं पूछे, बोर्ड से यहाँ नहीं पूछे, विभाग में, उन्होंने कहा वो दस्तावेज सत्यापन दस्तावेज आ जाए, जिससे वो 50 लोगों का भी काम हो जाए,
जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि 50 लोग हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपकी ज्वाइनिंग होगी, मैं आपके साथ हूँ, आपके आदेश करूँगा क्योंकि आप सारी योग्यता रखते हो। लेकिन जो 15 लोग रह गए उनके लिए भी रास्ता निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी राहत मिले, वो सभी साथी साथ है। लेकिन 15 की वजह से 50 लोग नहीं रुकेंगे, मैं आपको बता दूँ, लेकिन 15 को न्याय मिले उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं अब स्टेनोग्राफर भर्ती के संबंधित कई बार मेरी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई थी। सीएमओ में 15 गुना के लिए मैंने बात रखी, किसी ने 40 के लिए, किसी ने 7 के लिए, अलग अलग लोगों ने वहाँ बात रखी। और साथियों, मैं एक चीज़ बता दूँ, इसकी भी कॉपी पेस्ट करेंगे। अब मैं टाइम और बता देता हूँ भाई, अब बज गए 9:21, 9:21 बज रहे हैं, अभी देख लो। स्टेनोग्राफर की जो बोर्ड की मीटिंग आज हो जाए कल हो जाए, सुन लीजिए गौर से, आज हो जाए कल हो जाए, और आज का नहीं होती अगले वीक में होगी, और उस मीटिंग में ही तय होगा कितना गुना पास करना, और उसके बाद तुरंत आपका परिणाम भी जारी हो जाएगा। यानी कि आज होता तो आज कल में ही आपका परिणाम जारी हो जाएगा, मीटिंग होते ही परिणाम, और कितना गुना करना, क्योंकि मीटिंग में तय होना कितना गुना करना है, चेयरमैन साहब को तय करना। चेयरमैन साहब से मेरी कई बार मुलाकात हुई थी, तो उनकी मंशा 10-11 तक की थी कि 10-11 गुना पास कर दें। ऐसा राज्य सरकार में मेरी सहमति 15 गुना की बनी थी। अब निर्णय उनको करना, मैंने कल भी कहा था कि उम्मीद है, संभावना है, उम्मीद और समय। एक तो कहा जाएगी कि 11 गुना जारी होगा, ये तो होगा फाइनल, और मैं कह रहा हूँ 10, 11 और 15 गुना की उम्मीद है। यानी उम्मीद अभी फिक्स, उम्मीद का मतलब संभावना मतलब अभी फिक्स नहीं, अभी निर्णय होना बाकी है। जो उम्मीद थी मैंने आप लोगों को बताई। तो इसमें जो मीटिंग होगी, यानी कि परिणाम कब जारी होगा, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, जैसे ही बोर्ड की मीटिंग होगी तो बोर्ड में कितना गुना पास करना उसको लेकर निर्णय होगा। उसके बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगा। बोर्ड की मीटिंग चाहे आज हो जाए, चाहे कल हो जाए, क्या अगले वीक में हो जाए, तब ही आपका परिणाम जारी हो गया। यानी कि आपका इंतजार खत्म होने वाला है। स्टेनोग्राफर भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द आपका इंतजार खत्म होगा। मैं भी चाहता हूँ 10, 11 या फिर 15 गुना ही परिणाम जारी हो, जिससे अभ्यर्थियों को फायदा हो। तो इस संबंध में भी मैं आपकी बात पहले मजबूती से रखी थी, और ये जल्दी आपके सामने ये चीजें निकल के आएंगी। अब सिविल डिप्लोमा के भी अभ्यर्थियों के लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। भाई, मैंने कहा था चेयरमैन महोदय जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की, एसओजी के अधिकारियों की, किसी इश्यू को लेकर, क्योंकि हालांकि वो सारी चीज़ें पहले स्पष्ट हो चुकी थी जब आंसर की जारी हुई, लेकिन एक बार मीटिंग है और कई लोग कह रहे हैं मीटिंग कब होगी। तो मेरी कोशिश, मैंने आपकी बात लगातार पहले भी रखी है, आज भी रखी है, और आपकी मीटिंग आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, यानी कि 1-2 दिन में कभी भी हो सकती है। उसके बाद आपके परिणाम के रास्ते खुल जाएंगे, इसलिए आप घबराओ मत। लगातार कई लड़कियों के मैसेज इतने आ रहे हैं कि मैं कई बार देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार कितने परेशान हैं। तो प्लीज़, कॉल भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मैं एक व्यक्ति को नहीं, कई बार मेरे फ़ोन रिकॉर्ड करके डाल देते, ये गलत बात है यार। मैं आपको इस वीक कई बार बोला ना, क्यों बोला, क्योंकि कई चीज़ें मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैं आपके अभ्यर्थी जो मनोज मेरे साथ 3-4 बार गए, कई अभ्यर्थियों को मैं साथ ले जा रहा हूँ, जितनी मदद हो रही है मैंने मदद की है, और अब जितना हो रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ, जल्द ही मीटिंग होगी। आज से हो जाए, दोपहर शाम से हो जाए, कल हो जाए, लेकिन जल्दी मीटिंग होगी। उसके बाद आपका रास्ता खुल जाएगा। थोड़ा सा संयम रखिए, आपका परिणाम भी जल्द से जल्द निकलवाऊंगा, मैं इतना विश्वास दिला रहा हूँ। प्लीज़ मुझे पता, मैंने कल भी मैसेज किया, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा रखिए धैर्य, तो जल्दी हो जाएगा। सिविल डिप्लोमा जैन के जो जितने भाई बहन हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, आज कल का और इंतजार करें, उसके बाद आपका परिणाम जारी हो जाएगा। वन रक्षक वनपाल, क्योंकि पटवारी भी हो गया, रीड भी हो गया, ये भी अच्छी भर्ती है। बड़े पदों पर बड़े अभ्यर्थियों ने काफ़ी संख्या में इन्होंने फॉर्म भरा है, तो इनके फॉर्म रीओपन हो, जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो। इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आपके फॉर्म रीओपन हो और जल्दी परीक्षा तिथि जारी हो, क्योंकि सितंबर की आपको पता है तारीख आ गई, अक्टूबर में आ गई, तो ये नवंबर में जा सकती है, संभावना है। कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इसकी परीक्षा तिथि जारी हो और आपके फॉर्म रीओपन हो। वन रक्षक वनपाल के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, रीड 2018 की सुनवाई जो पहले दिखाते हैं ना कि लिस्टेड 8 तारीख को था भीम सिंह वाला केस डीबी में, क्योंकि पहले राज्य सरकार का ने भी रिव्यू लगाया था, 5 तारीख दिखाया, उसके बाद 12 तारीख को सुनवाई थी। ये कई बार क्या होता है कि लिस्टेड दिखा देता, जब सुनवाई की जो कोज लिस्ट आती है उसमें नंबर नहीं आता, कई बार केस ज़्यादा हो जाता है, कई कारण हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि 8 तारीख को सुनवाई है, वो नहीं हो पाई, लेकिन कुछ माह से माहौल बना रहे थे, क्योंकि उनको आदत है, लेकिन उनसे 602 से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। 2 पक्ष बने हुए, मैं किसी पक्ष का पक्ष नहीं ले रहा, इतना कह रहा हूँ जल्द से जल्द सुनवाई हो। न्यायालय को ही फैसला करना, अंतिम सुनवाई तो जल्दी हो ना, जिससे अंतिम फैसला है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। तो इसमें जल्द ही शायद अगले वीक तक इस पर कुछ न कुछ तारीख मिल सकती है, या फिर वो तो देखो न्यायालय के मामले में ना मेरी चलती है ना किसी की चलती है, वो तो उनको तारीख देना होता है। लेकिन जो
संबंधित एडवोकेट से भी हम बात कर रहे हैं, हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इसमें जल्द से जल्द तारीख मिले जिससे इसका निस्तारण हो सके। रीट 2016 उर्मिला की जो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस होगी, उसके बाद मैंने सबसे पहले बता दिया, लोग अभी भी कह रहे हैं ये कर रही, मैंने पहले दिन से कह दिया था, जब मैंने उर्मिला वाली जो SLP वापस लेने का निर्णय हुआ था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था साइंस मैथ की भी सूची आएगी। शंकर लाल जाट को धन्यवाद, पवन जी को धन्यवाद जिन्होंने ये हाई कोर्ट से केस लड़े थे, जीते थे। हालांकि जो कुछ लोग और दावा कर रहे थे कि हम तो अलग से केस हमने लगा रखा है, हम तो अलग से आदेश करवाएंगे, उनका आदेश आज तक आया नहीं। और जब ये आदेश आ गया, जब हमने इसके भी दायर अपील को वापस करवाने का निर्णय ले लिया तो हम कह रहे उस पर कॉपी पेस्ट करने लगे। ये दायर जो अपील की गई थी DB में वो वापस, जैसे उर्मिला कुमारी जी वाली SLP वापस होगी उसकी वो कॉपी वहाँ लगेगी, क्योंकि उसकी वो कॉपी लगेगी। और ये शंकर लाल जाट वाला जो केस जो सरकार ने DB में अपील की है, दायर है, वो वापस हो जाएगा, उसकी सूची जारी होगी। और इस संबंध में अधिकारियों से मैं मिल चुका हूँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। रास्ता पहले 2018 का खुला, फिर 2016 खुला अंग्रेजी का और साइंस मैथ का खुला। यानी कि जो लोग कह रहे हैं ना, उस समय रो रहे थे, यदि इनमें दम होता ना तो सरकार DB में नहीं जाती, यहीं रोक लेते, लेकिन नहीं, वो थक गए थे जब उनके हालात गंभीर हो गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो 3 अप्रैल को जब मैंने मुलाकात की कहा कि मैं SLP वापस लूँगा, और मैंने बोला लाइव में और लगातार बोला SLP वापस 2016 की कराई, साइंस मैथ की है और 18 की निकलवाई है, जो कहा है वो किया है। लेकिन मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि किसी को छापा पहना दिया, चले गए वीडियो डाल दे, नहीं, उन अभ्यर्थियों को राहत मिली जो मिल रही है। इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो डालूंगा, पूरी सच आपको बताऊंगा SLP वापस कैसे हुई। हाँ, एक चीज़ मुझे मेरे साथी दीपेश और कई साथी बैठे हुए हैं, कंप्यूटर शिक्षक नियमित भर्ती वाला, कंप्यूटर नियमित शिक्षक नहीं बोलूँगा मैं, नियमित भर्ती बोलूँगा। साथियों जो तमाम लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं, ये कंप्यूटर नियमित भर्ती की मांग को लेकर पहले दिन से हमने विरोध किया था, संविदा का विरोध किया था। दीपेश भाई से लगातार मेरी रोज़ बात होती है और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे। पहले दिन हमने मीटिंग की थी, खुले में मिलकर साथ हूँ। 11 तारीख तक कुछ नहीं होता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब अंतिम स्तर पर है, जल्दी इस पर निर्णय हो भी सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैंने बात पहुँचाई है और नियमित कंप्यूटर भर्ती का आदेश करवा कर ही आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव तो दिल्ली नहीं गया, अभी तक वो लोग 16-17 दिन से वहाँ रुके हुए हैं, उपेंद्र यादव साथ नहीं दे रहा, तो वो लोग गुमराह कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको फ़ोन किया था हम आ जाए तो उन्होंने मना कर दिया। उनको ये पता है कि हमारी जो रणनीति है, चाहे वो वहाँ बैठे हो चाहे मैं बैठे, उनको पता है, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है। हमें जो संघर्ष करने वाले अभ्यर्थियों को मुझे पता है और तीसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। और 12 तारीख को जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने क्या किया वो जानते हैं, और मैंने कुछ किया उनकी बात भी रखवाई है ना, तो तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। उनको लाइन पे रख के बात करवाइए कि उनकी क्या समस्या है, बात रखवाइए सक्षम जगह तक। वो अभ्यर्थी जानते हैं वहां बैठे हुए, और वो अभ्यर्थी जानते हैं मैं कितना साथ दे रहा हूं, और साथ देने आ भी रहा हूं उनके साथ, और इस भर्ती को करवाएंगे भी, वो सब जानते हैं। मेरे वो साथी, उनका दर्द मैं देख रहा हूँ, 16 दिन से बैठे हुए, 17 दिन है, तो उनके लिए मैं जाऊंगा भी और ये काम भी करवाएंगे। तो इसलिए साथियों, कंप्यूटर की भर्ती के लिए जो इंतजार के तमाम लोग, वो 12 तारीख के लिए तैयार हो जाए। मैं भी जा रहा हूँ 12 को, आप भी आइए, लड़ेंगे ये जगह और जीतेंगे। घर से निकलना होगा। जो तमाम लोग प्रदेश की जो नियमित कंप्यूटर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि आप हम सब ने वो संघर्ष करके जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो नियमित तौर पे भर्ती है, वो अपने संघर्ष की जीत है। लेकिन जो ये 10,000 से ज़्यादा पदों में जो वैकेंसी आ रही है वो नियमित हो, इसके लिए ये लड़ाई हमें जीतनी है। तो साथियों, जब आप अपने भविष्य के लिए, आपकी वैकेंसी आएगी, नौकरी आप लगोगे, मैं थोड़ी लगूंगा। आप अपने भविष्य के लिए घर से निकलिए। 12 तारीख को मैं भी निकल रहा हूँ, हम सब मिलकर वहाँ पूछेंगे। वो अकेले नहीं है जो वहाँ बैठे हुए हैं, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए सभी तमाम साथी जो मेरा लाइव देख रहे हैं कंप्यूटर नियमित भर्ती वाले, कि उनसे मेरा निवेदन है कि 12 तारीख को तैयारी करिए। 12 को हम सब मिलकर दिल्ली निकलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। तो सभी साथी अलर्ट हो जाए, लड़ेंगे और जीतेंगे, हम होंगे कामयाब 12 तारीख को। एक ही लक्ष्य, हालांकि कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि 12 को हम सब लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उससे पहले आपका काम हो जाए। मीटिंग प्रस्तावित है, कभी भी हो सकती है, और यदि नहीं हुआ तो 12 तारीख को, क्योंकि आग लगने से पहले कुआं खुद कर तैयार रखना चाहिए। यानी कि हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो 12 तारीख को तैयार रहे। तो इसलिए सब लोगों से 12 तारीख से के लिए मेरा निवेदन है, कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी लगातार कॉलों में से साथियों, मैंने जो बताई, जो 1512 पदों का जो एक लेटर था वो विभाग के पास, जो पहले क्या विभाग ने 2013 पदों के लिए भेजा था, वहाँ वित्त से इनके पास अनुमोदन के लिए वापस आया था। कितने पदों पर? 1512 पदों पर।
अब मैंने दोबारा पता किया तो उन्होंने कहा कि विभाग ने डायरेक्ट वित्त विभाग को भेज दिया था, मंत्री से अनुमोदन नहीं करवाया था, इसलिए हमने वो 1512 पदों पे भेजा है। अब इसमें विभाग और मंत्री जी के ऊपर है, वो कम भी करते वो ज़्यादा भी करते उन पदों। सुन लीजिए, टेक्निकल हेल्पर के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, जो मैंने वापस पता किया कि जो 1512 के लिए हमने जो लेटर भेजा है उसमें वो विभाग से सीधा आया था, मंत्री का अनुमोदन नहीं था, हमने वापस भेजा है। अब उसमें विभाग और मंत्री जी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की घोषणा की गई थी, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो मैं आपसे बता दूं, थोड़ी सी स्थिति सामान्य होते ही, धरना प्रदर्शन की अनुमति मिलते ही हम सब मिलकर जयपुर शहीद स्मारक पर एक महापड़ाव डालने वाले हैं। पदों की संख्या बढ़ाई जाए, आयु सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा केंद्र राजस्थान दी जाए और 2013 का पैटर्न लागू किया जाए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जयपुर के लिए, धरने के लिए, महापड़ाव के लिए। तो साथियों, मैं परमिशन लगा दूंगा, थोड़ी सामान्य स्थिति होते ही हम वहां डालेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि विभाग से सीधा वित्त में गया था, वित्त से 21 तारीख को वो लेटर निकला था, 21 तारीख को 1512 पदों पर। अब वो मंत्री जी को और विभाग को वो 1512 पद रखते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, उनको निर्णय लेना, लेकिन हमें सोना नहीं है, हमें जागना है और मजबूती से बात रखकर, जबकि कम नहीं, जबकि पदों की संख्या बढ़ानी है, जिससे 3 लाख ITI बेरोजगारों को न्याय मिल सके। सभी साथियों से निवेदन है, कोई चश्मा पहन के आए, चाहे उतार के आए, चाहे वो कुछ भी करे, दिन में 50 बार लाइव आए, ऐसे छछुंदरों से बचकर है। आप लोग तैयारी करें, जब भी आवाज दूं ज्यादा संख्या में, क्योंकि एक समय यह था कि साफ राज्य सरकार और मंत्री जी ने मना कर दिया था कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है, भर्ती नहीं निकालेंगे। लेकिन हमारा संघर्ष इतना मजबूत था कि मंत्री जी को बयान देना पड़ा कि हम वित्त विभाग में फाइल भेज रहे हैं और आपकी भर्ती निकालेंगे। वो आप लोगों की संघर्ष की पहली जीत थी और असली जीत तब होगी जब विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। उसके लिए आप तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। 3 बार कह रहा हूँ, क्योंकि जल्दी घोषणा होने वाली है, हम इकट्ठे होने वाले हैं, क्योंकि हमें विज्ञप्ति जारी करवानी है और मंत्री जी को वादा याद दिलाना है कि आपने वादा किया कि वो पूरा करें। तो सभी साथी तैयार है। साथियों, सिद्धार्थ महाजन जी जो चिकित्सा विभाग के सचिव साहब से कल मेरी मुलाकात हुई थी, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि हम चिकित्सा विभाग में और भर्तियां निकाल रहे हैं, यानी कि चिकित्सा विभाग में नई भर्तियां आने वाली है। ये सिद्धार्थ महाजन जी ने कल बताया था। मैंने कहा साहब लिखित में, बोले बिल्कुल, लिखित की जो हमने फाइल चलाई थी उसमें अनुमोदन हो चुका है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज उन विद्यार्थियों के लिए जो चाहते थे कि लिखित में परीक्षाएं हो, जो सीधी भर्ती नहीं हो, मेरिट बेस पे नहीं हो, क्योंकि उनके साथ खिलवाड़ा हो रहा था, भर्तियां अटक जाती थी, फर्जीवाड़ा हो रहा था, फर्जी अनुभव, फर्जी डिप्लोमा के आधार पर। अब होगा लिखित में, ये बड़ा फैसला है। हमारा एक समझौता हुआ था महापड़ाव के दौरान कि लिखित में होगी, उस पर फाइल चल चुकी है, अनुमोदन हो चुका है। और जो चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन जी ने भी बोल दिया है कि अब नई भर्तियां चिकित्सा विभाग में और आने वाली है। अच्छी खबर ये उन लोगों के लिए निकल के आई है। साथ में लिखित परीक्षा के लिए जो हमारी सहमति में नहीं है, उसमें फाइनल मोहर लग चुकी है। कॉपी पेस्ट गेंद से बच कर रहे, थोड़ी देर बाद वो भी ट्वीट कर देंगे या रात को कर दिया या वीडियो डाल देंगे कि ये हमने करवा दिया। जबकि सच यही है कि हमने जब महापड़ाव डाला था तब उस समय समझौता हुआ था, उस समय मैंने ट्वीट और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दिया था। अरे एक बार पुनः मैं आप लोगों को अवगत करवा रहा हूं। मोटर वाहन उपनिदेशक जो पहले 100 नंबर गलती से कर दिया गया था, उसको 200 नंबर वापस करने के लिए जो फाइल कार्य विभाग गई थी। साथियों, मैं खुद जब कल चिकित्सा विभाग गया था तो उसके पास में उसी ऊपर वही वो कार्य विभाग का ऑफिस है, मैं खुद कल जाकर आया हूं। तो उन्होंने कहा कि अब फाइल आई है शायद, क्योंकि फाइल आने का मतलब नहीं है कि सीधा चल के आ गया, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाती है, सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर जहां नियम बनते हैं उस ग्रुप में भी जाती है। तो वो फाइल लास्ट में अप्रूवल मिले उसके बाद आएगी। तो शायद उन्होंने कहा अगले वीक तक हम लोग इसमें जो संशोधन करना हो वो करके अगले वीक तक फाइल भेज देंगे। साथियों, आपने देखा होगा लगातार आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, और आपने कहा, मुझे किसी ने बताया, मैंने आपके मैसेज भी देखा कि मोटर वाहन उपनिदेशक की फाइल वापस कार्य विभाग में चली गई है। तो आज मैं खुद आप लोगों के लिए जाके आया था और उन्होंने कहा कि अगले वीक तक इस फाइल को निकाल देंगे। उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो वो 200 अंक वाला मामला संशोधन के लिए गया तो वापस 200 किए जा रहे, 100 गलती से कर दिया गया था। तो इस संबंध में मैं कल जाकर आया था, जो आप लोगों को मैं बता दूं। साथ ही एक चीज जो बता दूं, SCF FRO के आंसर की 2021 की RS की जो भर्ती उसकी विज्ञप्ति सेकेंड ग्रेड भर्ती 2018-2016। दोस्तों, अभी हम जो 6 जुलाई को प्रदर्शन करके आए थे वहाँ हमने मांग रखी थी SCF FRO की आंसर की जारी हो। उन्होंने प्रोसेस में बताया था, समय नहीं बताया। देखो साथियों,
जाना, प्रदर्शन करना, आवाज़ उठाना, हमारा फर्ज था। मैं गया, प्रदर्शन किया, मीडिया ने आवाज़ उठाई, बात पूछाई, और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन में यदि जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की कब लिस्ट जारी नहीं होती है, इनके आंसर की जारी नहीं होती है, तो हम दोबारा प्रदर्शन करें। तो 2-4 दिन और वेट कर लेते हैं, इस नहीं होता तो दोबारा अब बड़ी संख्या में फिर आरपीसी का घेराव करेंगे। हालांकि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की पिकअप लिस्ट आजकल में आने की पूरी संभावना है। हमने वहाँ अल्टीमेटम दिया था 7 दिन का, यदि 7 दिन में नहीं होता तो हम दोबारा घेराव करेंगे। जो मिस लाइव को देख रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के, देखो वैसे आ जाएगी, जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तानाशाही करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे। तो 2018 वाली की आ जाएगी। वैसे आरएस भर्ती 2021 के लिए कहा कि थोड़ा समय लग रहा है, इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो साथियों, इसकी विज्ञप्ति के लिए उन्होंने कहा था थोड़ा सा समय, उन्होंने कहा था, मैंने ट्वीट कहा था, तो उन्होंने कहा इस महीने में इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। आरएस भर्ती 2021 की सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 वाले के अभ्यर्थी कल कमलेश कुमार शर्मा कल भी गया था, पहले भी मैं साथ लेके गया था, और इनकी सूची जारी होगी। ये अभ्यर्थी कल, इनके लिए मैं 3 घंटे समय दिया था मैंने, 3-3.5 घंटे 2016 वालों को पूछ लीजिए कमलेश शर्मा को। आप इसके साथ जाकर जितना हो सका मैं मदद कर रहा हूँ, आपकी सूची जरूर जारी होगी 2016 सेकंड ग्रेड। रीट में विशेष शिक्षक पदों का मैसेज आया था। भाई मैंने लिखित में पहले शिक्षा मंत्री जी को दिया था, वो विभाग में चला गया था, पद आएंगे। रीट में विशेष शिक्षकों की मैंने बात रखी थी, 100% आएंगे, आपके अनुरूप आएंगे, क्योंकि शिक्षक विशेष शिक्षकों की कमी है, तो मैंने आपकी बात पहले रख दी थी। टीजीटी 2012 का भी मैसेज कई मुझे ट्विटर पे मिलते हैं, मैं आपको बता दूं। टीजीटी 2012 के अभ्यर्थियों के लिए साथियों, क्योंकि जब राज्य सरकार और हम लोग एक तरफ हो, यानी कि एक साथ हम एक पक्षकार हों, तो राज्य सरकार उसमें एप्लीकेशन लगा सकती है। राज्य सरकार तो यहाँ अपने खिलाफ है और हम उनके खिलाफ है। ऐसे में राज्य सरकार अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं लगा सकती, हमारा एडवोकेट लगा सकता, हम वो कह सकते हैं। इसमें मेरी जो 3 लोगों कमेटी बनाई, में एक सदस्य से बात हुई थी, वो कह रहे हैं जुलाई में इसकी तिथि मिल जाएगी। तो कई लोग कह रहे हैं कि 2012 का आप जवाब नहीं दे रहे, आप भूल गए, या फिर कुछ चिंता का विषय। चिंता के विषय की बात नहीं यार, आप मेरे ट्विटर फेसबुक सब देखिए, मुझे समय कहाँ मिल रहा है, रात को कल 9 बजे रोटी खाई है मैंने, कहाँ टाइम मिल रहा बताओ, बिजी हूँ, समय के अभाव में मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा। तो इसलिए थोड़ा सा संयम बनाए रखे, अच्छा होगा। तीनों लोग एकजुट है। अभी थोड़ी देर पहले हवा सिंह जी का फ़ोन आ रहा था, पंकज जी का फ़ोन आ रहा था, तो मैं भी लाइव खत्म होने के बाद उनसे मैं बात करूँगा, कोई विशेष मैसेज होगा तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके ये 2012 सुप्रीम कोर्ट से हल हो और आपको न्याय मिले। सीएचओ की वेटिंग के लिए कई अभ्यर्थियों के फ़ोन आ रहे थे, इसमें भी हम मिलेंगे अधिकारियों से। ऐसा ही भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी हो गए। जब 9 जून को मिला था, मैंने लाइव किया था, तो मैंने स्पष्ट कह दिया था। उसके बाद हर लाइव में मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव जी से मुलाकात की थी, उन्होंने अधिवक्ताओं को, एडवोकेट को कह दिया कि जो सुनवाई उसमें फाइनल फैसला कराकर ज्वाइनिंग के आदेश तुरंत कर देंगे। जो सुनवाई हुई उसमें रोक हट गई, उसके बाद तुरंत नियुक्ति आदेश जारी हो गए। अब बताओ, कई लोग कहते हैं कि आप धन्यवाद क्यों, इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि 9 जून के बाद कई भर्तियों के काम हमारे हुए, इसलिए धन्यवाद माननीय कुलदीप राका जी को और मुख्यमंत्री जी को ऐसा भर्ती 2016 का निस्तारण करवाकर उसके नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए। पशु चिकित्सक भर्ती 900 पदों पर 2019 में आई थी, उसके संबंध में भी कल अभ्यर्थियों ने मेरे से मुलाकात की थी। तो आज टाइम निकाल कर हम वहाँ जा रहे हैं विभाग में कि 10 अगस्त इसकी सुनवाई की तारीख है और जुलाई में इसकी सुनवाई होगी, इसका रास्ता खुले जिससे उनका इंटरव्यू हो सके। तो जितनी मदद होगी मैं इन 900 अभ्यर्थियों को करूँगा, जो पशु चिकित्सक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ जाऊँगा विभाग में, और जुलाई में सुनवाई करा के इसका स्टेप तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, सेकंड ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, पशुधन सहायक जलदारी की विज्ञप्ति जारी हो, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जारी हो, इन जूनियर अकाउंटेंट नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। उन सबके लिए कोशिश करें कि इनकी विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी हो। नई भर्ती तमाम विभागों रिक्त पदों पर विज्ञप्तियाँ जारी हो, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और क्योंकि 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की गई थी, हम कोशिश करें 5000 से ज़्यादा पदों पर नई स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति जारी हो, तमाम विभागों में रिक्त पदों पर विज्ञप्तियाँ जारी, उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। बिजली विभाग में जो परीक्षा तिथि को लेकर मैंने पहले बताया था जुलाई में नहीं होगी, क्योंकि मैं जाके खुद मिल के आया था, और अब मैं दोबारा मिलूंगा, कोशिश करूंगा बिजली विभाग में जो IN जैन सहित जो है ना, उनकी परीक्षा तिथि जारी हो, मैं मिलकर कोशिश करूंगा। पहले भी आपकी हर जगह मदद की है, परीक्षा केंद्र से लेकर GK ऐड करवाना, उसके दिशा निर्देश जारी करवाना,
तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी परीक्षा कितनी जा रही हो जिससे आपको पता चले, मैं मिलूँगा अधिकारियों से जल्दी। पुलिस भर्ती 2018 के अभ्यर्थी जो मुझसे मिलके गए थे, उनके डेलीगेशन आया था, उन्होंने उनको समझाया था, मैंने रणनीति बताई थी। अब भाई साहब वो आ तो गए, उन्होंने स्वीकृति के लिए कि हाँ हम ऐसे रणनीति से ऐसे काम करेंगे, अभी तक एक बार फ़ोन भी दिया है और पता नहीं वो कहाँ है। भाई काम रणनीति से होगा, काम भागने से होगा, काम मेहनत और संघर्ष करने से होगा। मैंने बताया, आपने कहा हाँ हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन दिखाई नहीं दिया। भाई धरातल पे काम करना होगा, रणनीति से चलोगे तो काम भी होगा, घर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, जो मेरे ऑफिस में जो डेलीगेशन आए थे ना, उनसे मेरा निवेदन है कि वो उस काम में लग जाए, मैं जितना पूरा सही करूँगा। 187 पदों पर JN के जो है, जो कौन सा डिपार्टमेंट, रेगा डिपार्टमेंट, पता नहीं कौन सा, मेरे पास लगातार जैसे इनकी जो प्रार्थना पत्र मैंने CMO में पूछा दिया था, और इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इस संबंध में पूरी कोशिश है। और इसके लिए स्पेशल इसके विभाग में मैं जल्द जाके आऊँगा, क्योंकि अभी समय का अभाव है, मैं सब जगह जा नहीं पा रहा, लेकिन मैं ज़रूर जल्द जाऊँगा और कोशिश करूँगा इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। साथियों, कई काम ऐसे होते हैं जो काम हो जाए तो दिल को सुकून मिलता है। जैसे रीड 2021 में मैंने एक ट्वीट किया था कि मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बात की है कि जो कोरोना काल के दौरान कई महीने जो शादीशुदा थी, कई उनके पतियों को कोरोना में नहीं रह पाए, वो विधवा हो गई थी, उनको लाभ मिले, आवाज़ उठाई, बात की, और राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वो आदेश जारी किया, राज्य सरकार ने स्वीकृति दी, तो अब उन बहनों को न्याय मिला, तो दिल को सुकून मिलता कि अच्छा, एक पुण्य का काम था, मुझे भी अच्छा लगा कि उनकी आवाज़ उठाई, उस मांग को माना गया। तो धन्यवाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को और राज्य सरकार को कि उनको न्याय देने के लिए। कई ऐसे निर्णय होते हैं जो दिल के छूने वाले होते हैं, इनको न्याय मिला, कहीं कहीं हुआ, हम सबको मिलेगी, अधिकारियों को मिलेगी, राज्य सरकार को मिलेगी, सबको मिलेगी, क्योंकि इनके साथ कोरोना ने बहुत बड़ा धोखा किया है, एक बड़ा आघात पहुँचाया है। तो कम से कम राज्य सरकार और अधिकारी मिलकर इनके साथ अच्छा किया, जिससे इनको कहीं ना कहीं अपना भविष्य उज्जवल बनाने में कहीं सहयोग हो सके। पंचायत राज LDC भर्ती की फाइल CMO में बता रहे हैं कि वो तय कर रहे हैं, विभागों से पदों की सूचनाएं मांग रहे हैं। पंचायत राज LDC के लिए भी कोशिश करेंगे कम से कम इसकी प्रक्रिया शुरू हो, तो इस संबंध में भी जल्दी मैं अधिकारी से मिलूंगा कि जल्द से जल्द शुरू की जाए। घोषणा तो कर दी, पहले भी घोषणा की थी, अटक गई थी, अब घोषणा की गई तो फलीभूत इसको धरातल पर उतारा जाए, और इसकी जो सूची आपने की कम से कम वो तो शुरू करो। धीरे धीरे इसको 10,029 पदों पर इस भर्ती को पूरी करना है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है 10,029 पदों पर इस भर्ती को पूरा किया जाए। B.Ed BSTC के जो अभ्यर्थी हैं, जो 2021 का जो उनका बैच है, वो कह रहे हैं कि आप हमारा साथ हो। साथियों, मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप लोग कहीं पे भी धरना प्रदर्शन करिए, इकट्ठे होइए, मैं आपका साथ देने आऊँगा। इकट्ठा आपको होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अनेक भर्तियाँ हैं, मैं पूरे दिन सुबह शाम तक लगा रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इकट्ठा आपको होना पड़ेगा। आप इकट्ठा होगा, मुझे बता दो, मैं आ जाऊँगा, आपके साथ दूंगा। जैसे कल जो फीस का मामला था, वो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, 200-250 लोग, मैं उनके बीच में गया, उनका काम हुआ। तो इकट्ठा होना, संघर्ष करना, थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा। कहीं विभाग, मान लो बीकानेर आपने मापड़ा डाल दिया, तो मैं वहाँ जाऊँगा, कोशिश आपको करनी होगी, साथ में रोकूँगा। सूचना सहायक 2013, जूनियर अकाउंटेंट PTI भर्ती 2011, जो 2013 8-10 साल से जो भर्तियाँ लंबित हैं, जिनकी सूचियाँ लंबित है, इस संबंध में एक सूची बनाकर मैंने अधिकारियों तक पूछा है कि इनकी सूचियाँ जल्द से जल्द जारी हो। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूँ, जो 10 साल या पिछली कांग्रेस सरकार पिछले कार्यकाल में कई भर्तियां हैं जिनकी सूचियाँ जारी होनी है, चाहे वो PTI भर्ती 2011 हो, सूचना सहायक 2013 हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती हो, ANM नर्सिंग भर्ती हो, तो तमाम उन भर्तियों की मैंने एक बना के रिकॉर्ड भेजा है कि कम से कम इन लोगों को राहत दी जाए, इस पर मीटिंग की जाए, राहत दी जाए, इसके लिए भी मैंने लेटर भेजा है। इसके अलावा दोस्तों, जलदायी विभाग में इंजीनियर सहित कई पदों पर वैकेंसियाँ निकाली जाए, ये मांग भी हम करें जलदायी विभाग के लिए भी लगातार, क्योंकि बिजली विभाग के अलावा जलदायी विभाग में भी कई पद रिक्त है, तो उनकी वैकेंसियाँ भी निकल जाए, इसके लिए भी हम मांग करें। फर्स्ट एड बायोलॉजी के जो हमने प्रदर्शन किया, तो उन्होंने शुभम चौधरी जी ने कहा था कि आप मुझे हाईकोर्ट की कॉपी दीजिए, वो कॉपी आ गई है, तो अब इसका परिणाम भी जल्द से जल्द जारी है, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। नेत्र सहायक वाले भी मुझे ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मिलने का समय दे, मैं फ्री होते आपको समय दूंगा, जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करूँगा। और फायरमैन DLB के फायरमैन AN सेफ्टी ऑफिसर की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। TRA तो उसमें आ चुकी है, सेट में, CAT में, और फायरमैन AN और इनकी इस महीने में विज्ञप्ति जारी करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसके? फायरमैन सेफ्टी ऑफिसर AN, और इनकी विज्ञप्ति इसी महीने में जारी हो, उसके लिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं।
नई जूनियर अकाउंटेंट के भी अभ्यर्थी आए थे, उनके प्रतिनिधिमंडल को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मुलाकात करवाई थी कि जल्द से जल्द नई जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति जारी हो। उन्होंने कई और भी संगतियाँ बताई थी, उस संबंध में भी उन्होंने अपनी बात रखी है, उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। और आप लोगों को मैंने एक चीज़ और कहा था कि कृषि प्रेक्षक 22 से 54 पदों पर आएगी। पद बढ़े आप लोगों ने देखे होंगे, पद बढ़े ना, आप लोगों ने देखा होगा कि पटवारी में पद बढ़े। अब मैं कुछ मैसेज देख लेता हूँ, लाइव लंबा हो गया जी, जाना भी है, कुछ मैसेज मिल जाए कोशिश करूँगा जवाब देने की भी। करीब 45 मिनट का लाइव हो चुका, 44-45 मिनट का। वैधता के लिए मना कर दिया भैया, राकेश मना कर दिया। व्याख्याता सब्जेक्ट वाले विषय पे समाधान कराओ, पहले वालों को तो राहत देनी चाहिए थी, आगे आगामी नियम लागू कर देते, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। टेक्निकल हेल्पर के लिए मोहन जी मैं बोल चुका हूँ। NAM नर्सिंग भर्ती से विजयपाल और विनोद पिलानिया से आप संपर्क करो। रीड 2018 के संबंध में मैं बोल चुका हूँ। प्रयोगशाला सहायक भर्ती के संबंध में मैं बोल चुका हूँ। मोटर वाहन के बारे में इसमें लाइव में मैं पहले विस्तार से बता चुका हूँ। PTI भर्ती के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वैधता के लिए साफ मना कर चुके हैं। स्टेनोग्राफर के लिए सतीश भाई मैं लाइव में बोल चुका हूँ, आप देख लीजिए, अब काफ़ी बोल चुका हूँ इसके बारे में। नारायण जी राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में बोला है, कंप्यूटर के बारे में बोला है। मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया, मुझे निकलना भी है, कई जगह जाना है। आपसे यही निवेदन करूंगा कि सबसे मेरी एक ही अपील है कि आप सबसे जो टोटल जितने यूट्यूब चैनल है जो इस वीडियो को डालते हैं और तमाम जो इस लाइव को इस वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जो मेरा ट्विटर अकाउंट है ओपिनियन यादव के नाम से, उस पर जुड़िए। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो कभी कभी डालता हूँ और वीडियो आप तक पहुँचने में समय लग जाता है, लेकिन मैं ट्वीट रोज करता हूँ, रोज कहीं ना कहीं नई भर्ती के अपडेट वहाँ डालता हूँ, जिसके लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, तोड़ मरोड़ कर आप तक पहुँचाते हैं। इसलिए आप सीधा मुझसे जुड़िए, किसी बिचौलिए से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा मेरा ट्विटर पेन यादव के नाम से है, जिसमें 3 लाख और 34-35 हज़ार के करीब जो फॉलोवर हैं वो मेरा है। इसके अलावा कई लोगों ने फर्जी बना रखा है। तो सीधा आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जुड़िए, वहाँ मैं रोज अपडेट देता हूँ, रोज सबसे पहले सबसे फास्ट। तो वहाँ जुड़िए, आपको हर अपडेट मिलेगी। जल्द ही मैं नए लाइव में आपके बीच में रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।